बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज जो है वो आपको मैं सिखाऊंगा कि हम मोबाइल के अंदर किस तरह से मैथ की टाइपिंग करते हैं। तो ये दो वीडियोज़ होंगी। पहले तो हम ये सीखेंगे कि जो मैथ के सैम्बल्स होते हैं, जैसे कि टाइम्स है, डिवाइड के लिए सैम्बल इस्तेमाल होता है, प्लस माइनस है, स्क्वायर रूट है, थ्री से नॉट इक्वल है या बटे वाली वैल्यू है। इसी तरह हमारे पास तकाते है, यूनियन है, पाई है। इस तरह के मोस्ट इम्पोर्टेंट जितनी भी हमारे पास सैम्बल होंगे वो हमने इंसर्ट करने सीखने हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बाकायदा कोई क्वेश्चन पेपर बनाएंगे या कोई नोट्स वगैरह बनाने की कोशिश करें या जिसमें ये सारे सैम्बल इस्तेमाल करेंगे। तो चलें, जो हम यहाँ पे जो है मोबाइल के अंदर सबसे पहले आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ऐप जो है इंस्टॉल कर लेनी है। अगर नहीं है तो आप प्ले स्टोर में जाएं और वर्ड टाइप करें और इस तरह की आपको आइकन नज़र आएगा, आपने इंस्टॉल कर लेना है। तो हमने इसके ऊपर क्लिक करना है। जब आप फर्स्ट टाइम क्लिक करेंगे तो आपसे ये अकाउंट मांगेगा, तो आपने अपने जीमेल से जो है साइन अप कर लेना है। तो मैंने ऑलरेडी साइन अप किया हुआ है। तो साइन अप करने के बाद आपने यहाँ पे प्लस के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से हमने ले लेना है पहले तो लोकेशन हमने सेट करनी है यहाँ पे दिस डिवाइस को, कि हम जो भी फ़ाइल बनाएं हमारे मोबाइल के अंदर सेव हो। ठीक है जी। उसके बाद हमने यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करना है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह से देखें व्यू आएगा। यहाँ पे नीचे मेरा कीबोर्ड नज़र आ रहा है आपको, ऊपर यहाँ पे आपको ये स्क्रीन नज़र आ रही है। तो यहाँ पे आपको ऊपर टॉप पे आ जाएं तो टॉप पे आपको जो है कह लें कि ये स्टैंडर्ड बार है इसकी, जिसमें आपको यहाँ पे टाइप के लिए ए मिल जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे देखिए डिफरेंट ऑप्शंस जो हैं वो ओपन हो जाती हैं। और यहाँ पे होम मेन्यू है, इसको हम मेन्यू बार कहते हैं। ठीक है जी। इसमें ये कुछ मेन्यूज़ हैं हमारे पास, फ़ॉन्ट से रिलेटेड या पैराग्राफ से रिलेटेड। इसी तरह यहाँ पे इंसर्ट है, इसमें हमारे पास कुछ पैराग्राफ ऑप्शंस हैं। फिर इस तरह ड्राइंग के रिलेटेड है, लेआउट के रिलेटेड है, ये सारी इधर आपको दी गई हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह हम यहाँ पे बैक पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह से फुल व्यू में नज़र आएगा। अच्छा, स्टैंडर्ड बार में आप यहाँ पे देखें, इस जगह पे आपको लेआउट की ऑप्शन मिलती है। इसमें दो लेआउट होते हैं, एक आपके पास प्रिंट लेआउट है, या कह लेंगे दो किस्म के व्यू नज़र आते हैं, एक प्रिंट लेआउट व्यू नज़र आता है और एक मोबाइल व्यू। मोबाइल व्यू के ज़रिए हम आसानी के साथ टाइप कर सकते हैं, जबकि प्रिंट लेआउट के ज़रिए हम ये देख सकते हैं कि हमारा पेज जो है वो किस तरह का नज़र आएगा जब प्रिंट हो जाएगा, या ये देखना हो कि हमारे पेज पे किस तरह का टेक्स्ट आ गया है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे टाइप करने के लिए इस जगह पे टैप करते हैं ताकि हम मोबाइल लेआउट के अंदर आ जाएं। अब इधर आपने स्क्रीन पे क्लिक करना है तो यहाँ पे देखें आपके पास नीचे आपका कीबोर्ड आ जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले जो है वो ज़रब के लिए टाइम्स जो होता है वो हम सैम्बल इधर लगाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 1 2 3 लिखी हुई है, इस पर क्लिक करना है तो आपके पास यहाँ पे स्पेशल करैक्टर्स आ जाएंगे। ठीक है जी। अब स्पेशल करैक्टर में आपने यहाँ पे मोर करैक्टर देखने हैं तो इस जगह पे क्लिक करेंगे तो ये देखें आपके पास मज़ीद यहाँ पे कुछ करैक्टर्स नज़र आ रहे हैं। अगर तो आपने जी बोर्ड जो है वो इंस्टॉल किया हुआ है, जी बोर्ड की ऐप लिखने के लिए इंस्टॉल किया, तो इसमें आपको ये फ़र्स्ट पे लाइन में ही देखें आपको मिल जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट मिल जाएगा, पाई मिल जाएगा, इसी तरह आपको डिवाइड का साइन मिल जाएगा और इसी तरह टाइम्स का साइन मिल जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये देखिए हमारे पास टाइम का साइन आ जाएगा। लेकिन इस तरह लिखने से पहले हम क्या करते हैं, ये जितने भी साइंस होते हैं इनका सही इस्तेमाल करने के लिए हम यहाँ पे इक्वेशंस का इस्तेमाल करते हैं। तो इक्वेशन मोड के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम टैप करेंगे, इस जगह होम लिखा हुआ इधर क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंसर्ट में आ जाना है। इंसर्ट में आने के बाद आपने इसको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ पे थर्ड नंबर जो है लास्ट पे उस पर इक्वेशन पे क्लिक करना है आपने। जब आप क्लिक करेंगे इधर देखिए टाइप हेयर इक्वेशन आ रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करके अब आपने यहाँ पे 1 2 3 पे क्लिक करना है, फिर मोर इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे अगर हम इसको टाइप करेंगे तो ये देखिए हमारे पास सही से ये इक्वेशन वाला सैम्बल आ जाएगा। ठीक है। इस तरह हमने डिवाइड का इस्तेमाल करना है तो इधर वापस आएंगे, इसी तरह इधर आएंगे, यहाँ पे डिवाइड के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास इधर डिवाइड आ जाएगा। अच्छा, अगर आपके पास ये जी बोर्ड नहीं है और आपको यहाँ पे ये सैम्बल नज़र नहीं आ रहे तो फिर क्या करेंगे, तो फिर आपने एक बात जहन में रखनी है कि यहाँ पे जो भी आपने सैम्बल इंसर्ट करना है, ठीक है, अगर तो आपको उनके सही से नाम पता है क्या है, जैसे ये ज़रब वाला है इसको टाइम्स कहते हैं,
ये डिवाइड वाला है, इसको डिवाइड ही कहते हैं वैसे, ठीक है ना। प्लस माइनस है, इस तरह अगर आपको इनके नाम पता है, ठीक है ना, फिर अल्फ़ा का पता है, फिर बीटा गैमा, तो इनके नाम से पहले आपने यहाँ पे बैक स्लैश की ऑप्शन होती है, इधर 1 2 3 पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक बैक स्लैश की ऑप्शन मिलेगी इस तरह से। ये लिखने के बाद आपने ABC पे आना है और यहाँ से आपने उसके स्पेलिंग लिख देने हैं। जैसे मुझे यहाँ पे टाइम्स चाहिए तो मैं यहाँ पे टाइम्स लिख के स्पेस का बटन दबाऊंगा तो देखिए मेरे पास यहाँ पे टाइम्स वाला सैम्पल आ जाएगा, ठीक है जी। इसी तरह अगर मैं दोबारा वापस आऊँ, यहाँ पे बैक स्लैश लगाऊँ और यहाँ से मैं अब फर्ज करो कि डिवाइड है मेरे पास, तो DIV लिखूँ और स्पेस प्रेस करूँगा तो ये देखिए मेरे पास इधर डिवाइड का साइन आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे अगर मैं 3 और यहाँ पे इस तरह डिवाइड 3 लिखना चाहता हूँ तो इस तरह से हम इजीली लिख सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह अगर आपने प्लस और माइनस लिखना है तो आपने इक्वेशन मोड के अंदर ही यहाँ पे क्लिक करना है। फिर इधर आपने एक बार जो है वो कह लें कि प्लस का बटन प्रेस करना है, फिर माइनस का, तो देखिए आपके पास प्लस माइनस आ जाएगा। अगर आपने माइनस प्लस लिखना है तो फिर आपने पहले एक बार माइनस फिर प्लस, तो इस तरह आपके पास माइनस प्लस का आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये जितना भी काम करना है आपने इक्वेशन मोड के अंदर करना है, ये एक बात याद रखनी है। तो मैं नीचे एंटर प्रेस करके दोबारा इक्वेशन में आता हूँ, यहाँ से इंसर्ट और हम यहाँ पे इक्वेशन लगा लेते हैं और अब यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे फर्ज करें मुझे लेस देन और ग्रेटर देन जो है वो चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, दोबारा हम इधर सिंबल्स में आएंगे, इधर हम यहाँ पे आ जाएंगे वापस। अच्छा, अब इधर हमें लेस देन और इक्वल टू ये चाहिए, ठीक है। लेस देन और इक्वल टू के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पास अगर लेस देन वाला सही साइन नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर नहीं आ रहा तो फिर हमें कोई और जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे वो नज़र नहीं आ रहा, तो उसके लिए जो है वो हम बाद में देखते हैं। तो हम बढ़ते हैं आगे, थीटा हमारे पास है, तो थीटा लिखने के लिए हम क्या करेंगे, दोबारा इधर आएंगे, यहाँ पे सिंबल में बैक स्लैश और थीटा का स्पेलिंग लिख देंगे THETA, स्पेस प्रेस करेंगे, ये देखिए हमारे पास थीटा इधर लिखा जाएगा, ठीक है जी। अब इसी तरह हमने अगर कोई स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू लिखनी है तो वापस इधर आएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे बैक स्लैश और यहाँ पे लिख देंगे SQRT स्पेस स्क्वायर रूट, ये देखिए। अब इधर हम जो भी वैल्यू लिख के स्पेस प्रेस करेंगे तो वो स्क्वायर रूट में लिखी जाएगी इस तरह से, ठीक है जी। इसी तरह अगर हमने नॉट इक्वल लिखना है तो उसके लिए हम इधर आएंगे, फिर इधर आएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे NEQ, नॉट इक्वल, स्पेस प्रेस करेंगे, ये देखें हमारे पास नॉट इक्वल का साइन यहाँ पे बन जाएगा। अब इस तरह अगर हमने कोई वैल्यू जो है वो बटे में लिखनी है तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन मोड के अंदर ही दोबारा मैं यहाँ पे इंटर प्रेस कर लेता हूँ, यहाँ पे आता हूँ इक्वेशन में, टाइप हियर, यहाँ पे हम लिखते हैं 2 और यहाँ पे हम आएंगे, ये आपने प्रेस कर देना है सिंपल, स्पेस प्रेस करेंगे खुद खुद ही वो बटे में हो जाएगी, ठीक है जी। अब इस तरह अगर मैं इसको अकेली को प्रेस करके स्पेस दबाऊंगा, देखें हमारे पास इस तरह से ऊपर नीचे 2 टेक्स्ट बॉक्स आ जाएंगे। अगर ऊपर टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करके मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, नीचे वाले टेक्स्ट बॉक्स पे भी मैं क्लिक करके कुछ भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है जी। ये हमारे पास जो है वो कह लें कि बटे के अंदर वैल्यू लिखने के लिए। अगर हमने किसी चीज़ के ऊपर पावर लिखनी है तो उसके लिए हम दोबारा इधर आएंगे, यहाँ पे फ़र्ज़ करें कि मैं XK लिखना चाहता हूँ, तो हम क्या करेंगे, इधर फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे इंसर्ट में और यहाँ से इक्वेशन में और यहाँ पे क्लिक करके हम X और फिर इधर आके आपने मोर सिंबल में ये हैट होता है ये वाला, ठीक है, ये पावर के लिए इस्तेमाल होता है, ये लिख के हमने 2 लिखना है, तो ये देखें हमारे पास इस तरह से पावर के अंदर वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इस तरह अगर हमें नीचे बेस में वैल्यू चाहिए जैसे कि H2O है तो मैं यहाँ पे H, फिर हम इधर आएंगे, यहाँ पे हमने अंडरस्कोर जो होता है ये हमारे पास बेस के लिए इस्तेमाल होता है, ये देखिए, ये इस तरह हमने अंडरस्कोर फिर 2 फिर स्पेस प्रेस करेंगे, ये देखिए हमारे पास H2 आ जाएगा। यहाँ से हम O लिख देते हैं तो ये देखिए H2O, ठीक है। इस तरह अगर हमें यहाँ पे फ़र्ज़ करें कि कोई केमिस्ट्री की इक्वेशन लिखनी है और बीच में हमें एक एरो जो होता है वो लिखना है, तो जैसे कि H2O
प्लस CH2FO4 जो भी है हम फर्ज करें यहाँ पे लिखते हैं। चलिए सबसे पहले हम यहाँ से इक्वेशन लेते हैं और यहाँ पे इंसर्ट में आते हैं, यहाँ पे इक्वेशन क्लिक करना है हमने यहाँ पे। तो अभी जितनी भी मैं लिख रहा हूँ देखिए मेरे पास सेंटर में आ रही हैं, कोई इशू नहीं है, ये बाद में हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसका क्या इशू है ये भी मैं आपको बाद में बता दूँगा। हम यहाँ पे पहले जो है H2 इस तरह से मैं O लिख देता हूँ, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पे प्लस आ गया, ये भी हम लिख देते हैं H2, यहाँ पे SO, ठीक है जी 4। अच्छा अब यहाँ पे एरो के लिए आपने क्या करना है, दोबारा इधर आना है बैकस्लैश और एरो के लिए हम लिखते हैं 2, ये देखिए तो हमारे पास इस तरह से एरो बन जाएगा, ठीक है जी। अब एरो का अगर आपने साइज़ बड़ा करना है तो उसके लिए हम दोबारा वापस आएंगे, इधर आएंगे और यहाँ पे करेंगे बिलो, ये देखिए फिर स्पेस प्रेस करेंगे। देखिए एरो के नीचे हमारे पास यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स बन जाएगा, ठीक है। हम इस टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ से स्पेस का बटन दबाएंगे तो हमारे एरो का साइज़ बढ़ना शुरू हो जाएगा, ये देखिए। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसके आगे क्लिक करके जो भी हमने लिखना चाहते हैं वो दोबारा से इस तरह से लिख सकते हैं, ये देखिए है ना इजी। अच्छा जी अब इसी तरह हमने यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गैमा जो है वो टाइप करना है, तो उसके लिए भी यही सेम तरीका बैकस्लैश सॉरी पहले हमें यहाँ पे आना पड़ेगा इंसर्ट में, यहाँ से इक्वेशन में। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे बैकस्लैश और यहाँ पे अल्फ़ा लिखना है तो ALPHA हम स्पेलिंग लिखेंगे, ये देखिए हमारे पास अल्फ़ा आ गया। तो मैं ज़रा इसको सही से लिखता हूँ, जैसे कि मैं साइन और यहाँ पे अल्फ़ा चाहिए, तो ये देखिए अब इस तरह से अगर मैं लिख के देखूँ तो हो सकता है ये टाइप कर दे। अच्छा ये देखिए अब इस तरह से मुझे इसको अल्फ़ा बनाना है, तो हम लिखने के बाद भी इनको सैम्बल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो हमने कैसे करना है, तो उसके लिए आपने इसके ऊपर इसको सिलेक्ट करना है, इस तरह से सिलेक्ट करने के बाद इधर आना है, यहाँ पे होम में इंसर्ट पे क्लिक करना है। यहाँ से आप इक्वेशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये देखिए हमारे पास इक्वेशन में ये टेक्स्ट हो जाएगा। अब इसके आखिर पे जाके आपने स्पेस प्रेस कर देना है, ये देखिए साइन अल्फ़ा, ठीक है। इस तरह मैं प्लस कोस बीटा लिखना है तो ये देखिए कोस, और इधर आ जाए यहाँ पे BETA बीटा, ये देखिए ठीक है। फिर इसी तरह प्लस गैमा लिखना है तो वापस इधर आएंगे यहाँ पे GAMM गामा, ये देखिए जी ठीक है। तो ये हमारे पास क्या लेंगे 10 है 10 गैमा, इस तरह से हम अल्फ़ा बीटा गैमा टाइप करते हैं, ठीक है जी। अच्छा इसी तरह अब यहाँ पे अगर हमने लेस देन इक्वल लिखना है तो वो मैंने कहा था कि एक तरीका है उससे हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम वापस आएंगे, इधर क्लिक करेंगे, यहाँ पे लेस देन के लिए हम लेस देन के जो स्पेलिंग होते हैं उसके पहले 2 करैक्टर जो है उनको टाइप करेंगे, जैसे कि LE है वो, ठीक है। तो मैं इधर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और इधर यहाँ पे आके LE करता हूँ, शिफ्ट प्रेस करूँगा, ये देखिए लेस देन और इक्वल टू आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह ग्रेटर देन और इक्वल टू लिखना है तो इधर 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 यहाँ पे फिर तो GE लिखेंगे, स्पेस प्रेस करेंगे, ये देखें ग्रेटर देन और इक्वल टू हमारे पास टाइप हो जाएगा। अच्छा जी इसी तरह अगर हमने यहाँ पे यूनियन लिखना है तो यूनियन को हम कहते हैं कप। तो यहाँ पे आएँ इधर, यहाँ पे इस तरह से, तो यहाँ पे हम लिखते हैं CUP और स्पेस, तो ये मैंने लिख लिया। तो अब इसको दोबारा हम यहाँ पे इक्वेशन में लिख लेते हैं यहाँ पे। तो याद रखें हम लिखने के बाद भी इक्वेशन में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये ज़रा CUP, ये देखें ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक तकाते होता है, तो तकाते को हम कहते हैं कैप। तो इधर हम जैसे कि देखिए मैं यहाँ पे A यानी कि ये क्वेश्चन मोड में लिखता हूँ, A यूनियन लिखना है इस तरह से CUP A यूनियन B, ठीक है ना। इस तरह A तकाते B लिखना है तो A बैकस्लैश
इसको कहते हैं कैप स्पेस, ये देखें इस तरह से, ठीक है जी। इस तरह से हम मैथ की जो है वो इजीली टाइपिंग करते हैं। अच्छा जी, इसके बाद अगर हमने यहाँ पे एलिमेंट एक साइन होता है उसको इस्तेमाल करना है तो उसको हम कहते हैं इन। तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे इस तरह इन, और सॉरी यहाँ से इक्वेशन लगाना नहीं भूलना आपने। इंसर्ट में आ जाए, इक्वेशन में टाइप करना है आपने यहाँ पे बैकस्लैश और इन स्पेस प्रेस कर देना है, ये देखें, ठीक है। अगर आपने इसको मिरर करना हो यानी कि उल्टा लिखना हो तो इन को उल्टा लिख दो तो इसकी शेप भी उल्टी हो जाएगी। जैसे ये देखो, मैं यहाँ पे इनको एन आई कर देता हूँ तो ये देखें हमारे पास ये उल्टा लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी मर्ज़ी है जिस तरह का आप लिखना चाहते हैं। अच्छा, इसी तरह अगर हम यहाँ पे फ़र्ज़ करें कि लिखना चाहते हैं लैम्डा, तो लैम्डा के लिए हम यहाँ पे इधर आएंगे, यहाँ पे लैम्डा की स्पेलिंग लिख देंगे। इजी है यार, मुश्किल नहीं है इसमें मैथ टाइप करना। तो जो बच्चे ये सोचते हैं कि हम इसमें मैथ का पेपर नहीं बना सकते तो वो गलत हैं, ठीक है। आप मेरी ये वीडियो देखें, शेयर करें, उसके बाद देखें, इसीलिए बना सकते हैं। ये देखें लैम्डा आ गया हमारे पास। अच्छा, इसी तरह इसमें एक चीज़ और है, अगर मैं एल बड़ा करके लिख दूँ तो ये देखिए ये इस तरह से भी एक लैम्डा होता है। ये वाला अगर आपको साइन चाहिए तो लैम्डा का एल बड़ा लिख देना है आपने, ठीक है जी। अच्छा जी, इसी तरह अगर हमें यहाँ पे प्रोपोर्शनल चाहिए तो प्रोपोर्शनल के लिए सॉरी यहाँ पे इंसर्ट में आता हूँ मैं, तो इक्वेशन में क्लिक करता हूँ और प्रोपोर्शनल के स्पेलिंग में आपने लिखना है प्रोपोटो, PROPTO स्पेस। ये देखो ये आपके पास प्रोपोर्शनल का सैम्बल जो है वो इस तरह से आ जाएगा। अगर आपको किसी करैक्टर के नीचे जैसे ABCD है बार चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोबारा से हम यहाँ पे इंसर्ट में आते हैं और यहाँ से इंसर्ट करते हैं जी एक अदर इक्वेशन, क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं ए, सॉरी पहले हम लिखेंगे ए क्योंकि हमें ए के नीचे चाहिए। तो फिर यहाँ पे हम आएंगे इस तरह से और यहाँ पे स्पेलिंग लिखेंगे बार, स्पेस प्रेस करेंगे, फिर स्पेस लिखेंगे, ये देखिए हमारे पास बार आ जाएगी, ठीक है जी। अच्छा जी, अगर हमें नीचे चाहिए तो अंडर बार कहते हैं उसे, यानी कि यू बार लिखेंगे। जैसे कि ए है और यहाँ पे हम आएंगे यू बार लिखेंगे तो ये देखिए हमारे पास नीचे इसके यू बार आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह अगर आपको ए के ऊपर हैट चाहिए तो यहाँ हम क्या करेंगे, इक्वेशन मोड के अंदर ये देखें ये जो बॉक्स होता है ना ये आपको शो करवाता है कि अभी आप इक्वेशन मोड के अंदर ही हो। तो यहाँ से हम इस पर क्लिक करेंगे, HAT स्पेस स्पेस, ये देखें ए के ऊपर हैट आ गया, ठीक है जी। अच्छा, अगर आपके पास कुछ वैल्यूज़ प्लस हो रही हों जैसे कि A, B, इनके ऊपर बार चाहिए तो उसके लिए आप लोग जो है वो ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जैसे देखिए A+B, फिर हम ब्रैकेट बंद करेंगे। अब इसमें ये जो ब्रैकेट्स होती है ना ये इसकी हद होती है, हम इसको बताते हैं कि आपने इस सारे के ऊपर लगाना है तो ये ब्रैकेट खुद ब खुद ही ख़त्म कर देता होता है इस तरह से, ठीक है। अब फिर से मैं ब्रैकेट का रूल समझा देता हूँ। तो अगर हमें फ़र्ज़ करें कि कुछ रकम है वो जैसे कि A+B/B+A इस तरह से लिखना है। अगर तो हम इस तरह लिखें, यहाँ पे देखें A जमा B, और ओवर के लिए हम ये वाला यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखें हमारे पास यहाँ पे ये अलहदा से बन गया है। तो अगर हम इसको ऐसे लिख दें ब्रैकेट्स के अंदर A जमा B, ठीक है। अब मैं बार यहाँ पे ये यूज़ करूँ और अब मैं अगर यहाँ पे इस तरह से लिखूँ B जमा A और ब्रैकेट बंद करके स्पेस प्रेस करूँगा तो ये देखिए हमारे पास इस तरह से ये बन जाएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसी तरह हमारे पास हेड के बाद एक सिंबल होता है सिग्मा का, तो सिग्मा के लिए भी वही चीज़
पहले सॉरी इक्वेशन मोड में आएंगे हम, यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से इंसर्ट इक्वेशन, और इधर हम क्लिक करेंगे इस जगह पे SIGMA सिग्मा, ये देखिए ये हमारे पास सिग्मा आ गया। अच्छा, इसी तरह अगर हमें सबसेट और सुपर सेट चाहिए तो उसके लिए भी वही चीज़ है, हम यहाँ पे सबसेट लिखेंगे तो हमारे पास इस तरह से सबसेट आ जाएगा। सुपर सेट के लिए हम स्पेलिंग लिखेंगे सुपर सेट, तो ये देखिए हमारे पास सुपर सेट इस तरह से आ जाएगा। अच्छा जी, अब मेन चीज़ आती है इसमें, वो ये है कि अगर हमने अपनी वैल्यूज़ को मैट्रिक्स के अंदर लिखना है तो मैट्रिक्स में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे बैकस्लैश लगाएंगे, स्पेलिंग लिखेंगे मैट्रिक्स इस तरह से, ठीक है। अच्छा, इसमें मैट्रिक्स में लिखने के लिए सबसे पहले आप ये समझें कि इसमें क्या चीज़ें होती हैं। मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास रोज़ और कॉलम्स होते हैं, ठीक है ना, यानी कि हमने वैल्यूज़ जो है वो रोज़ और कॉलम में लिखनी होती है। तो उसके लिए हम रो के लिए जो है वो हम यूज़ करेंगे @ फॉर रोज़, ये स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया, रो। और इसी तरह हम जो है कह लेंगे कॉलम्स के लिए इस्तेमाल करेंगे एंड, यानी ये एंड का सैम्पल फॉर, ये समझना आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि ये एक वह चीज़ है जो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। जबकि कंप्यूटर्स के अंदर तो इक्वेशन मोड में आपको ऊपर ही दी गई होती हैं, लेकिन इधर ये चीज़ें नहीं दी गई होती, ठीक है जी। अच्छा, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं हो, इसमें कुछ एक्स्ट्रा हो, आप चाहते हो कि वो हमें समझा दें, इनसे हट के जो है वो आप यूज़ करते हैं, तो ज़रूर नीचे मेंशन कमेंट में कीजिएगा, मैं उसके ऊपर भी इंशाल्लाह एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो अब ज़रा मैट्रिक्स के लिए हम क्या करेंगे, इधर पहले इक्वेशन मोड यूज़ करेंगे, ठीक है जी। यहाँ से सॉरी इधर, फिर इधर यहाँ पे हम लिखेंगे मैट्रिक्स। ये देखिए, जब मैट्रिक्स लिखेंगे आपके पास इस तरह से एक जो है वो रेक्टेंगल फिल जो है वो आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे ब्रैकेट लगानी है। अब देखिए, अगर मैं @ एक बार लिख के ब्रैकेट बंद करूँ और स्पेस प्रेस करूँगा तो मेरे पास 2 रोज़ आ जाएंगी और 1 कॉलम होगा। ज़रा मैं अपनी स्क्रीन को यहाँ से नाइट मोड ऑफ करके दिखा देता हूँ, आपको इसीलिए दिखाई दे, तो ये देखिए ज़रा, ठीक है। अच्छा, अब ये ऊपर वाले में अगर फर्ज करें मैं इस तरह से लिख लेता हूँ, नीचे वाले पे मैं दोबारा क्लिक करके इस तरह से लिख सकता हूँ, ये देखें। अच्छा जी, अगर हमें यहाँ पे 2 कॉलम्स की बजाय सॉरी 2 रोज़ के बजाय 2 रो और 2 कॉलम चाहिए, तो फिर हम क्या करेंगे, अगेन यहाँ पे आते हैं इंसर्ट, और यहाँ पे करेंगे इक्वेशन, और यहाँ पे लिखेंगे मैट्रिक्स स्पेस सॉरी मैट्रिक्स। अच्छा, अब मैं अगर यहाँ पे इस तरह से एक बार @ और एक बार एंड और स्पेस प्रेस करूँगा तो ये देखिए मेरे पास 2 ही रोज़ आ जाएंगी, 2 ही कॉलम्स आ जाएंगी। अब इनके बाहर हमें ब्रैकेटें भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, दोबारा से जब इसको इंसर्ट करेंगे, तो मैं दोबारा से इंसर्ट करता हूँ, और ये फुटनोट नहीं हमें लेना, ये हमारा डॉक्यूमेंट आ गया। देखिए इधर मैं आता हूँ यहाँ पे इंसर्ट में। अच्छा, दोबारा जो है वो हम यहाँ पे इक्वेशन मोड यूज़ कर रहे हैं, तो ब्रैकेट्स जो है वो हमें पहले ही लगानी पड़ेंगी इधर। तो हमें फर्ज करें यहाँ पे चाहिए ये वाली ब्रैकेट और आखिर पे ये वाली, तो हम इन ब्रैकेट्स के दरमियान में जो है वो ये इक्वेशन मोड इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखिए
मैट्रिक्स इस तरह से, ठीक है जी। अब हम यहाँ पे जो है छोटी ब्रैकेट लगाएंगे इस तरह @ और फिर एंड और फिर ब्रैकेट बंद करके हमने ये वाली ब्रैकेट भी बंद करके स्पेस प्रेस करना है। तो ये देखें हमारे पास ब्रैकेट्स के अंदर जो है ये हमारे पास आ जाएगा 2 कॉलम्स और 2 रोज, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2, यहाँ पे हम लिख देते हैं 3, नीचे वाले पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आ रहा है जी 6, यहाँ पे आ रहा है हमारा 3। तो ये देखें जी एंटर दबाते हैं, नीचे आ जाते हैं इस तरह से, ठीक है जी। अब इसी तरह अगर हमें 3 रोज़ चाहिए, ठीक है जी, 3 रोज़, कॉलम 2 ही चाहिए तो दोबारा इधर आएंगे और इस बार मुझे इन ब्रैकेट्स के दरमियान में चाहिए तो मैं ये ब्रैकेट पहले लगा लेता हूँ। पहले मैं यहाँ से क्वेश्चन मोड यूज़ करूँगा, फिर ब्रैकेट लगानी है हमने इस तरह से क्वेश्चन मोड। अब हम यहाँ पे करेंगे जी बैकस्लैश मैट्रिक्स, ठीक है जी। अब हम यहाँ पे एक बार ब्रैकेट लगाएंगे और इस बार हमें 3 रोज़ चाहिए तो हम 2 बार @ लिखेंगे, ठीक है जी, और 1 बार एंड लिखेंगे। तो अब हमारे पास 3 रोज़ और 2 कॉलम्स आ जाएंगे। ये देखें, सॉरी ये देखें, ठीक है, स्पेस प्रेस करूँगा ये ब्रैकेट्स बड़ी हो जाएंगी, ठीक है जी। तो आप जितनी बार जो है @ लिखेंगे उससे 1 डिजिट आपने प्लस कर देना है तो उतनी रोज़ आपके पास आ जाएंगे। इसी तरह आपने जितने कॉलम्स लेने हैं, तो फ़र्ज़ करें हमें यहाँ पे 3 कॉलम चाहिए तो आपने 2 जो है वो एंड से साइन लगाने हैं तो आपके पास 3 कॉलम आ जाएंगे। तो मैं ज़रा यहाँ पे फिर से इस्तेमाल करके दिखा देता हूँ। इधर आ जाता हूँ और यहाँ पे इस तरह से मैट्रिक्स, और ये देखिए यहाँ पे इस तरह। अब मुझे 3 सॉरी यहाँ पे 2 और ये मैं इस तरह 2 लगा देता हूँ। अब देखिए ज़रा, ठीक है जी, तो हमारे पास 3 ही कॉलम्स और 3 ही रोज़ आ गई। आई थिंक आप मैट्रिक्स का असूल जो है वो समझ चुके होंगे। तो ये है जी हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कोड्स। तो आई होप आपको जो है वो ये लिखने आ गए होंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक कंप्लीट पेपर बनाएंगे जिसमें हम इनका इस्तेमाल सीखेंगे। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।